के जो आपका जो 125 सीसी का गाड़ी है, तो ये गाड़ी उतने में कोई दिक्कत नहीं होता है? कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग कोलकाता से आए, अच्छा। कुछ लोग कहता है जो 125 सीसी जो बाइक है वो हिल में नहीं उठ सकता। कौन बोल रहा है? नहीं, बहुत लोग बोलते। सबसे ज्यादा आपको यही गाड़ी मिलेगी इधर यही। कोई दिक्कत होता है गियर में चेंज करने का? कुछ नहीं होता है, स्मूथली चला जाता है। पूरा कोलकाता में डाउट है जो 125 की गाड़ी हिल में नहीं चल सकती। कोलकाता से दार्जिलिंग पूरा सीढ़ी में चढ़ जाता है, पूरा सीढ़ी। वही तो हम दिखे, वही तो हम उससे रुकने को बोले। मेरे पास भी 125 सीसी है, मैं पुरुलिया गया था। तो अभी मेरा ड्रीम है मैं दार्जिलिंग एक बार जाऊँ बाइक लेके, तो इसलिए हम पूछे आपसे। कोई दिक्कत नहीं ना? थैंक यू दादा, ये बात जानना था। कलकत्ता में बहुत लोग का एक पता ही नहीं जो 125 की गाड़ी हिल में, वो भी डबल सवारी लेके आप जाते। थैंक्स आपको, थैंक यू दादा। তো এতক্ষণ আমরা এরকম সমান ঢালাই রাস্তা দিয়ে আসছিলাম, আর যেখানে বললাম বাইক রাখা যায়, তো সেখানে বাইক রাখার যে জায়গা, তো সেটা পার করলেই, সেই বাইক রাখার জায়গাটা পার করলেই আপনারা কিন্তু এরকম সিঁড়ি দেখতে পাবেন। আর এই সিঁড়ি থেকে উঠে উঠে আপনাদের যেতে হবে, এটা আরও কষ্টদায়ক। আর এখান থেকে বাইক যাচ্ছে ভাবা যায়, আর সেটা 125 সিসি। আমি দাদার সাথে কথা বললাম, আর এখান থেকে হেঁটে এভাবে যাওয়াটা, আর ওখানে বাইক নিয়ে কী করে যাচ্ছে ভগবান জানে। সবই স্কিলের ব্যাপার, তাদের এখানে অভিজ্ঞতার ব্যাপার। কিন্তু আমার মনে হয় হেলমেট যদি পরে তারা আসে তারা খুব ভালো করবে, কারণ এরকম জায়গায় হেলমেট ছাড়া চালাচ্ছে দেখেই ভয় লাগে। চাপলে তো মনে হচ্ছে যেন হাড় হাতে নিয়ে বসে থাকতে হবে।